चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय पर। और आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो आज दोस्तों आपका सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले मैंने आपको अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड लेसन ये चैप्टर फिनिश कर दिया है। इस चैप्टर में अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या हो या क्वेश्चन आपका नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उस पे दोस्त आप लोग क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। फिर मैं कलेक्ट करवा के क्वेश्चन को एक दिन आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक ना। व्हाट्सएप नंबर है, डाउट सेशन है, सारी चीज़ें हैं, तो उस पर आप लोग क्वेश्चन को अपना सेंड कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समस्या हो, एक दो बार सॉल्व करने के बाद, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा नहीं समझ में आया तुरंत बस व्हाट्सएप करके भेज दिया, ठीक है। चलिए चलिए, हाँ, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें अच्छी प्रैक्टिस की भी जरूरत है। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग वाला चैप्टर हो गया, पजल हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया। प्रैक्टिस की तो सब में ज़रूरत है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें खास प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अच्छे से उसमें हमको प्रैक्टिस करना है। मिसिंग नंबर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इस सारे चैप्टरों में खूब प्रैक्टिस करिए ताकि क्वेश्चन को देखते ही आपका माइंड सर्च कर ले दोस्तों कि कौन सी इसमें लॉजिक अप्लाई हुई है या किस तरह से इसका हमको सोल्यूशन देना है, ठीक ना। चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है 6 मित्र हैं ABCDE और F, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। ED से बाईं ओर है। दोस्तों देखो, आपको कितने मित्र, इसमें कितने मित्र बैठाने हैं? 6 मित्र बैठाने हैं। तो 6 मित्र आपको बैठाना है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर से हमारे पास कंफर्म जानकारी होगी। ED से बाईं ओर है। अगर हम D को यहाँ पे बैठा देते हैं, D को अगर हम यहाँ पे बैठा देते हो तो ED से बाईं ओर है, मतलब दोस्तों E की पोजीशन कहाँ पे बनने वाली है? यहाँ पे बन जाएगी। एक कंफर्म जानकारी है कि E जो है D से एकदम बाईं ओर है। C A और B के बीच में है। C जो है A और B के बीच में है, अभी जानकारी नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद F E और A के बीच में बैठा हुआ है। F E और A के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे दोस्तों कौन आ जाएगा? यहाँ पे F आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा? A और E के बीच में F बैठा हुआ है। अब उसके बाद C जो है A और B के बीच में बैठा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे C हो जाएगा और यहाँ पे कौन हो गया? B हो गया। C A और B के बीच में बैठा हुआ है। 2 2 4 2 6, 6 कैंडिडेट हो गए। सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? यहाँ पर ए बैठा है। कौन बैठा है दाईं ओर? दोस्तों ए बैठा है। देखिए, डायरेक्शन का जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है। दाहिने के लिए हमेशा क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट चलेगा, दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट चलेगा और बाएं के लिए क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट चलेगा। डायरेक्शन चैप्टर में जो चलता है उसका अपोजिट। लेकिन एक तरीका इसमें बेहतर और है कि जैसे मान लीजिए आप अपने आप को एज्यूम कर लीजिए, सी मान लीजिए आप ही व्यक्ति हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपका राइट किधर बनेगा? आपका राइट इधर बन जाएगा, आपका लेफ्ट दोस्तों इधर बन जाएगा। अगर अपने आप को मतलब कि दोस्तों यहाँ पे एज्यूम आप करते हैं, मान लेते हैं, तो आपके दिमाग में फिगर तुरंत सेट हो जाएगा राइट और लेफ्ट का, ठीक ना। तो उससे बेहतर तरीका है कि अपने आप को यहाँ पर मान लीजिए और किधर राइट और लेफ्ट बन रहा है केंद्र की तरफ देखने पर, तो दोस्तों वहां पर आप निकाल सकते हैं जल्दी से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो सी के ठीक दाईं ओर दोस्तों ए बैठा है। सी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हुई हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 लड़कियां हैं, एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है। 6 लड़कियां हैं, एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हुई हैं, ठीक है। वृत्ताकार घेरे में बैठी हुई है। सरिता जो कि दोस्तों जो कि सुषमा के बाईं ओर है, तो बैठा दीजिए कहीं पर स्टार्टिंग करिए। यहाँ पे दोस्तों हम सरिता को बैठा देते हैं। सरिता जो है सुषमा के बाईं ओर है, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगी? यहाँ पे दोस्तों बैठ जाएगी सुषमा, ठीक ना। यहाँ पे कौन बैठ जाएगी? यहाँ पे सुषमा बैठ जाएगी। सरिता सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। सुधा के दाईं ओर है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? यहाँ पे बैठ जाएगी सुधा, बैठ जाएगी। फिर उसके बाद सरिता के सामने शिल्पी बैठी हुई है, तो सरिता के जस्ट सामने किसको बैठा दीजिए? सरिता के जस्ट सामने दोस्तों बैठ जाएगी शिल्पी। यहाँ पर शिल्पी बैठी हुई है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर, शिल्पी जो है सरोज के, यहाँ पे हटा दीजिए इसको, शिल्पी सरोज के बाईं ओर, तो सरोज के बाईं ओर दोस्तों तो यहाँ पे बैठ जाएगी कौन? सरोज।
यहाँ पे बैठ जाएगी दोस्तों कौन, सरोज बैठ गई। शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगी, यहाँ पे बैठ जाएगी दोस्तों शोभा, शोभा के दाईं ओर बैठी है। 2 2 4 2 6 कैंडिडेट हो गए, 6 लोग बैठे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल दे। सरोज जो है सरिता से, सरोज सरिता से मतलब कि ए इसके स्थान पर, ए इसके स्थान पर आ जाए। और दोस्तों शोभा सुषमा से, शोभा कहाँ पे, यहाँ पे है, ए इसके स्थान पे आ जाए, ए इसके स्थान पे आ जाए, तो बदल दे। तो बताइए सरिता के सामने कौन होगा। सरिता सरोज से स्थान बदलेगी, मतलब कि दोस्तों यहां पर आ जाएगी सरिता, यहां पे आ जाएगी सरिता। यही तो पूछ रहा है सरिता के सामने कौन होगा, तो सरिता के सामने यही कैंडिडेट है। यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर शोभा आ जाएगा, तो शोभा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। शोभा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 7 अधूरा प्रिंट है, बाकी सब आसान है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 3 वाले क्वेश्चन को अधूरा प्रिंट है, बाद में हम चेक कर लेंगे, परेशान मत होइए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखना है यहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन है 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। 5 व्यक्ति हैं। अब 5 व्यक्तियों को दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर केंद्र में बैठ करके यहाँ पर ताश खेल रहे हैं। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। देखिए मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, राजेश और मुकुंद को कहीं पर शिफ्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें कंफर्म जानकारी है। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, तो राजेश को आप यहीं पे बैठा दीजिए, कहीं पे बैठा सकते हैं राजेश को। तो राजेश को यहाँ पे बैठा दिया, तो राजेश के बाईं ओर है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा मुकुंद, यहाँ पे हो गया मुकुंद हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, विजय अनिल के दाईं ओर है, एवं अनिल नागेश के बीच में है, अनिल नागेश के बीच में है। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5 है, तो 2 इधर हो गए, 1 होगा, 2 होगा, 3 व्यक्ति और होंगे। विजय अनिल के दाईं ओर है, विजय अनिल के दाईं ओर है, और ठीक ना, दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में है कौन, विजय। तो दोस्तों विजय यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कौन हो गया, विजय हो गया। और अनिल के दाईं ओर है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अनिल, अनिल के दाईं ओर हो गया, ठीक ना। और नागेश के बीच में है, तो यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे हो गया नागेश हो गया। सब सेंटर की तरफ दोस्तों देख रहे हैं, मतलब केंद्र की तरफ देख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर निकाल दीजिए इसका, बताइए नागेश के दाईं ओर कौन है, तो नागेश के दाईं ओर कौन हो जाएगा, मुकुंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका बनेगा, ठीक ना, ए वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बाद में करा दूंगा, 3 वाले क्वेश्चन को चेक कर लूंगा, बाद में करा दूंगा, कुछ उसमें अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं उसको देख लूंगा इत्मीनान से, आराम से, तब उसको दोस्तों कल मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तीसरा वाला, 8 मित्रों का एक समूह है, यस पी एल ई डी ओ आर एक वृत्त के समान दूरी पर बैठे हुए हैं। यस और पी जो है उत्तर दिशा, उत्तर और दक्षिण में बैठे हैं। यल और ई जो है पूरब पश्चिम में बैठे हुए हैं। उसके बाद एन यस और एल के बीच में बैठा हुआ है, और ओ के सामने तिरछा बैठा है। आर यदि ई के बाईं बैठा है, आर यदि ई के बाद बैठा है, तो बताइए डी कहां पर बैठा है, तो डी कहां पर बैठा है, ठीक ना। अरे कह तो रहा हूं, ठीक है, कल 3rd वाले क्वेश्चन को कल मैं बढ़िया से देख लूंगा, चेक कर लूंगा जहां से उठाया गया है क्वेश्चन को, कि कोई टाइपिंग में और उसमें क्वेश्चन कोई अधूरा तो नहीं है। फिर उसके बाद कल आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो तीसरे वाले क्वेश्चन को भी रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए 8 मित्र है दोस्तों, तो टोटल 8 मित्रों की अगर हमको सीटिंग प्लान करनी है, तो आपको पता है यहाँ पर सेंटर हो गया, फिर यहाँ पे एक मित्र हो गया, यहाँ पर आपका दूसरा हो गया, यहाँ पे तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, एक 6वां मित्र हो गया, 7वां हो गया, फिर यहाँ पे 8वां मित्र हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, यस और पी उत्तर दक्षिण, यल और ई पूरब पश्चिम दिशा में है। यस और पी उत्तर में, मतलब कि यस को हम उत्तर में बैठा देते हैं, तो यस दोस्त यहाँ पे हो जाएगा। पी कहाँ पे है, पी को दोस्तों दक्षिण में कर दिया, क्योंकि यस और पी उत्तर दक्षिण में बैठे हैं। फिर उसके बाद एल और ई पूरब पश्चिम में बैठे हैं, तो एल को पूरब में कर दिया, और ई को दोस्तों कहाँ पे कर दिया, ई को पश्चिम में कर दिया। एन यस और एल के बीच बैठा है, एन जो है एस और एल के बीच बैठा है, तो यानी यहाँ पे बैठ जाएगा। और ओ के सामने तिरछा बैठा है, तो ओ इसका मतलब यहाँ पे बैठ जाएगा। आर यदि ई के बाद बैठा है, तो ई के बाद का मतलब कि यहाँ पे बैठ जाएगा आर। तो डी कहाँ पे बैठा है, डी यहाँ पे बैठ जाएगा। ई और एस के बीच में क्या डी बैठा है, नहीं। ओ और टी के बीच में बैठा है, नहीं। पी और एल के बीच में बैठा है, तो विकल्प नंबर डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी और एल के बीच में दोस्तों आपका बैठा है कौन, डी, ठीक ना। तो डी
P और L के बीच में बैठा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। प्रत्येक कुर्सी सन्निकट, सन्निकट का मतलब पास पास, कुर्सियों से समान दूरी पर स्थित है। सी ए के तुरंत बाद है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आपको यहाँ पर हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 दोस्तों चेयर हमको मतलब सीट करना है, इस पे लगाना है, तो सी ए के तुरंत बाद है। सी ए के तुरंत बाद है तो मतलब अगर हम यहाँ पे ए को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो सी कहाँ पे जाएगा? सी ए के तुरंत बाद। बाद का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? क्या ये समझ में बात आ रही है? सी ए के तुरंत बाद है तो ए के बाद मतलब क्या, सी यहाँ पे है या फिर इधर भी है? भाई बाद का मतलब क्या हुआ? कैसे हमको पता चलेगा कि ए के बाद सी है? तो आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो। इसका आंसर क्या है? आप कहीं पर भी इसको शिफ्ट कर सकते हो। दोनों तरफ से आंसर आपका सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। देखिए कैसे, सी ए के तुरंत बाद है तो यहाँ पे हमने सी को कर दिया, लो भाई ए के तुरंत बाद हो गया। ए डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है। ए डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है मतलब अगर हम डी को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो डी से 2 कुर्सी का आगे का मतलब कि दोस्तों 1 कुर्सी 2 कुर्सी, 1 कुर्सी यहाँ पे 2 कुर्सी हो गया कि नहीं हो गया? ठीक ना? इधर भी आप कर सकते हो 2 कुर्सी, तो डी को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, डी के यहाँ पे शिफ्ट कर दो दोस्तों, तो यहाँ पे 1 कुर्सी 2 कुर्सी आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है तो इसका मतलब बी कहाँ पे बैठेगा? बी की पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी। इसका मतलब एक व्यक्ति जो है आपका 5वां वाला कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक ना? 5 कैंडिडेट हैं टोटल, तो 5वां आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें कहा है बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा तो बी की पोजीशन इधर होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य सत्य है? डी बी के तुरंत बाद बैठा है तो डी बी के तुरंत बाद बैठा है, बिल्कुल दोस्तों करेक्ट है। ठीक ना? पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। ई ए के तुरंत बाद बैठा है तो ई ए के तुरंत बाद बैठा है, ए वाला भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका होगा 1 और 2 जो है दोनों सत्य हैं। ठीक है, सी फॉर सीटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अरे बिल्कुल परेशान मत हो प्रखर, ठीक है? इतना में ही प्रखर हो जाओगे यार, काहे परेशान हो रहे हो? 3-4 पीडीएफ मिलेगी, 70-80 क्वेश्चन कर लो, बेहतरीन क्वेश्चन। इतना में ना आपके अंदर शार्पनेस आ जाएगी। प्रैक्टिस करते रहो। कितना क्वेश्चन कराए, मतलब 20 क्वेश्चन है इसमें, फिर उसके बाद अगली पीडीएफ आएगी, अभी 4-5 क्लास इसकी चलेगी, तो उतने में तो आपकी हो जाएगी। काहे परेशान हो रहे हो? क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, तुरंत बाद के लिए क्लॉकवाइज। अरे वही तो मैंने बताया ना, वही बताया मैंने। देखिए बाद का मतलब कह रहा तुरंत बाद, तुरंत बाद के सेंस में है। जैसे देखिए भाई, तुरंत बाद के सेंस में यहाँ पर ए मान लीजिए है, जैसे मान लीजिए देखिए ए के तुरंत बाद बी बैठा है, मान लीजिए हमने ए को यहाँ पे बैठा दिया, ए के तुरंत बाद बी बैठा है। अब बाद का मतलब क्या होता है यार? बाद का मतलब यहाँ भी हो सकता है, बाद का मतलब यहाँ भी हो सकता है। अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मामला तो यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों तरफ कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है, ये नहीं कि क्लॉकवाइज। क्योंकि भाई क्लॉकवाइज अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो ए के बाद कहाँ पे आएगा? कोई यहाँ पे आ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई घूम रहा है तो ए के बाद यहाँ आ जाएगा नंबर। तो दोस्तों दोनों तरफ से आंसर आपका समान आएगा, डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। चलिए इसी को मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो इसमें दोनों आपका सही हुआ ना, मतलब कि 1 और 2 दोनों सही है। अब चलिए मैं उसी तरह से चेक करके दिखाता हूँ, वही आंसर सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंट आंसर आ रहा है तो इसका मतलब गलत हो रहा है कुछ। चलिए देखिए यहाँ पे 5 व्यक्ति टोटल है। अब जैसे 5 व्यक्ति टोटल है तो इसमें क्या कहा था? इसमें यही कहा था ना कि सी ए के तुरंत बाद बैठा है। सी ए के तुरंत बाद बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों हम ए को बना देते हैं। सी ए के तुरंत बाद बैठा है तो ए को कहाँ पे करें? ए को इधर करिए, चाहे इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम चलिए यहीं पे कर देते हैं। सी ए के तुरंत बाद बैठा, सी को यहाँ पे कर दिया। ए डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है, ए डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है तो डी को कहाँ पे करें? इधर भी कर सकते हैं आप डी को। अगर यहाँ पे डी को आप किए तो 2 कुर्सी आगे का मतलब कि 1 कुर्सी यहाँ पे हो जाएगा।
जाएगी, डी यहाँ पे बैठ जाएगा, तो यहाँ पे एक कुर्सी दो कुर्सी आ जाएगा, डी की पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी। या आप इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर दीजिए, ए जो है डी से दो कुर्सी आगे है तो यहाँ पे कर दीजिए डी को, देखिए यहाँ से एक कुर्सी दो कुर्सी आगे आ गया। बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है तो बी की पोजीशन यहाँ पे नहीं बनने वाली है। टोटल 5 की संख्या है तो बी की पोजीशन कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी। एक कैंडिडेट बचा है ई अपने स्थान पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक ही सीट तो यहाँ पे बची है, टोटल 5 दिया है। अब देखिए क्या है, डी बी के तुरंत बाद बैठा है तो डी बी के तुरंत बाद बैठा है कि नहीं बैठा है, क्लॉकवाइज में देखिए डी जो है बी के तुरंत बाद आ रहा है, बिल्कुल सही है। ई ए के तुरंत बाद बैठा है, ई ए के तुरंत बाद बैठा है, क्लॉकवाइज में देखिए यहाँ पे बैठा है, बिल्कुल सही है। तो दोनों तरह से आंसर आएगा, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, अरे भाई वहां पे हमको ये जानकारी नहीं है ना किधर बैठा है, तो दोस्तों ए के तुरंत बाद बी बैठा है, सोचने वाली भी बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। ए बी के तुरंत बाद बैठा है, मतलब कि दोस्तों अगर कोई क्लॉकवाइज चलेगा तो रिजल्ट दूसरा मिलेगा, उसके बाद अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई घूम रहा है तो भाई उसकी इधर आएगा, ठीक ना। तो दोनों तरह से आएगा, तो दोनों तरह से आंसर आपका सेम आएगा उसमें। देखिए यहाँ पे है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी केंद्र की ओर मुंह करके दोस्तों एक वृत्त में बैठे हुए हैं तथा ताश खेल रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे बैठाते हैं, टोटल संख्या कितनी है, 7 है, 7 संख्या है टोटल। ई पड़ोसी है ए और डी का, रुक जाइए यहाँ से मत बनाइए तुरंत, यहाँ से मत स्टार्ट करिए। ई पड़ोसी ए और डी का, जी बीच में नहीं है यफ और सी के, यफ एकदम दाएं है ए के, ए को यहां पर बैठाइए, यफ एकदम दाएं है ए के, तो दोस्तों एकदम दाएं मतलब बनेगा एफ, यहां पे बन जाएगा, समझ में आई बात ना। यफ एकदम दाएं है ए करके। अब यहाँ पे एक कंफर्म जानकारी है, यहां से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद क्या कह रहा है, जी जो है देखिए ये 3 और 4 लाइन एक ही है, जी बीच में नहीं है सी और यफ और सी के। टोटल संख्या 7 है, 2 हो गई, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 7 संख्या हो गई। ई पड़ोसी है ए और डी का, ए और डी का पड़ोसी है, ई पड़ोसी है, तो दोस्तों ई यहाँ पे बनेगा और डी यहाँ पे बन जाएगा, तभी तो बनेगा ई ए और डी का पड़ोसी, और इधर गुंजाइश तो है नहीं, ई यहाँ पे बनेगा तो ए और डी का पड़ोसी हो गया। जी बीच में नहीं है यफ और सी के, यफ और सी के बीच में नहीं है जी, मतलब एफ और सी का बीच कहाँ होगा, इसका मतलब सी यहाँ पे है, इसके बीच में तो यही आएगा, इसका मतलब जी यहाँ पे नहीं है तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा जी। एक सीट यहाँ पे बचा है, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। क्या बचा है भाई, ए बी, ए हो गया, बी बचा है तो बी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा शिफ्ट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ जोड़ा नहीं है, बैठा हुआ जोड़ा नहीं है, बी ए एक साथ बैठा हुआ है, बी ए एक साथ नहीं बैठा, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी बी एक साथ बैठा है, देखिए सी बी एक साथ बैठा है, डी और ई एक साथ बैठा है, डी और ई एक साथ बैठा है, जी और डी एक साथ बैठा है, तो जी और डी एक साथ बैठा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ए वाला दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बनेगा, ठीक है, राइट आंसर आपका बन जाएगा बी ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ जोड़ा नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 208। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी सी डी ई और एफ खाने की मेज पर आमने सामने बैठे हैं, खाने की मेज पर आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, आमने सामने बैठे हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है, आमने सामने बैठे हैं, हर ओर 3 है, हर ओर यहाँ पे, ठीक ना, हर ओर कितने हैं, 3 हैं। तो दोस्तों आप खाने की ए मान लो मेज है, ए खाने की मान लो मेज है, ठीक है, 3 लोग बैठे हैं, एक लोग यहाँ होगा, एक लोग यहाँ होगा, एक लोग यहाँ होगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरह से बैठे हैं। बी है ए और सी के बीच में, बी है ए और सी के बीच में, राजनीतिक और व्यापारी एक और छोर पर है, राजनीतिक और व्यापारी एक और छोरों पर है। ई एक सैनिक अधिकारी है, सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में बैठा है, व्यापारी इंजीनियर के सामने है, डॉक्टर मध्य में है और सैनिक अधिकारी के सामने है। तो बताइए डॉक्टर कौन है, तो बताइए डॉक्टर कौन है। दोस्तों देखो इसमें जो है, आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि कहीं पर भी कंफर्म जानकारी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, बी है ए और सी के बीच में, तो अब ऊपर करिए या नीचे कहीं पर कर दीजिए, ट्रायल मेथड अपनाइए। यहाँ पे बी को करते हैं, बी को यहाँ पे कर देते हैं, ए और सी के बीच में है, लेकिन यहाँ पर ए है कि यहाँ पर सी है, जानकारी अभी नहीं है, रुक जाइए। राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक और छोर पर है, ई एक सैनिक अधिकारी है, ई एक सैनिक अधिकारी है, सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है,
डॉक्टर के बगल में है, व्यापारी इंजीनियर के सामने है, डॉक्टर मध्य में है, व्यापारी इंजीनियर के सामने है। देखिए यहां पे कहा है राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक छोर पर है, और इसमें कह रहा है आगे यहां पर कि व्यापारी इंजीनियर के सामने है। तो दोस्तों मान लो हम यहां पे करते हैं व्यापारी को, कंफर्म नहीं है ट्रायल मेथड, व्यापारी को यहां पे करते हैं तो इंजीनियर कहां पे हो जाएगा, इंजीनियर आपका दोस्तों हो जाएगा यहां पर, इंजीनियर यहां पे हो जाएगा क्योंकि व्यापारी इंजीनियर के सामने है, ठीक ना, व्यापारी इंजीनियर के सामने है। राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक छोर पर है, तो व्यापारी यहां पे हो गया, तो यहां पे कौन हो जाएगा, आपका राजनीतिज्ञ हो जाएगा, राजनीतिक, ठीक ना, राजनीतिज्ञ यहां पर हो जाएगा आपका, ठीक है। राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक छोरों पर है, और इसमें कह रहा है एक सैनिक अधिकारी है, ई एक सैनिक अधिकारी है, सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है। ई एक सैनिक अधिकारी है, ठीक है, डॉक्टर मध्य में है और सैनिक अधिकारी के सामने है, सैनिक अधिकारी के सामने है। ई एक सैनिक अधिकारी है तो इसका मतलब ई सैनिक अधिकारी यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ तो बी है, इसका मतलब सैनिक अधिकारी यहाँ पे है, इस बीच में है, सैनिक अधिकारी जो है इस बीच में है, और ए कौन है, ई है दोस्तों, ठीक ना। ई एक सैनिक अधिकारी है, सी एक, इसका मतलब ए दोस्तों क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। कैसे पता चला, डॉक्टर मध्य में है और सैनिक अधिकारी के सामने है, तो इसका मतलब ए दोस्तों क्या हो गया, ए जो है आपका डॉक्टर हो गया है। सी एक प्रोफेसर है, डॉक्टर के बगल में है, तो दोस्तों यहाँ पे हो गया सी, और ए क्या हो गया, प्रोफेसर हो गया, ए क्या हो गया, प्रोफेसर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। ई सैनिक अधिकारी हो गया, बी डॉक्टर हो गया, सी प्रोफेसर हो गया। यहाँ पे इंजीनियर एक बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा इसमें, तो व्यापारी इंजीनियर के सामने है, और इसके बाद सी एक प्रोफेसर और डॉक्टर के बगल में हो गया, ई एक सैनिक अधिकारी हो गया, ठीक है। बी जो है ए और सी के बीच में है, बी ए और सी के बीच में है, तो इंजीनियर आपका ए हो गया। अब यहाँ पे दो चीज बची हुई है, देखिए क्या हो गया, ए बी सी, ई हो गया, और दोस्तों बचा क्या है इसमें है आपका, बचा इसमें है दोस्तों डी बचा है, और उसके बाद बचा है दोस्त आपका क्या बचा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, ए बी सी हो गया, उसके बाद ई हो गया, डी और एफ बचा है। तो अब देखिए डी और एफ बचा है ना, तो इनकी पोजीशन दोस्तों क्लियर नहीं हो पाएगी, डी और एफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंजीनियर ए हो गया, डॉक्टर बी हो गया, सी प्रोफेसर हो गया, ई सैनिक अधिकारी हो गया, डी और एफ बचा है, तो यहाँ पर डी हो सकता है और यहाँ पे एफ हो सकता है। अगर यहाँ पर डी हुआ तो यहाँ पे या एफ हो सकता है, यहाँ पे डी हो सकता है। तो एफ और डी की दोस्तों पोजीशन नहीं सेट है, कहाँ पर होंगे, ठीक ना, मतलब कि व्यापारी डी है कि एफ है, राजनीतिज्ञ एफ है कि डी है, ये क्लियर नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, बताइए कि डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर आपका दोस्तों बी बनेगा, क्या बन जाएगा, बी बनेगा, ठीक ना, बी फॉर, चलिए तो बी बन जाएगा डॉक्टर आपका। क्लियर है सबका, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को, चलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रहा है, 6 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी, और 2 कतारों में, प्रत्येक कतार में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, प्रत्येक कतार में 3 व्यक्ति बैठे हैं आमने सामने। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति हैं, एक कतार यहाँ पे है, एक व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति हो गया, और यहाँ पे हो गया 3 व्यक्ति, ठीक ना। 3 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति हो गया, फिर यहाँ पे 2 व्यक्ति हो गया, फिर यहाँ पे 2 से 3 व्यक्ति हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति हो गया, फिर उसके बाद हो गया, फिर यहाँ पे हो गया एक व्यक्ति हो गया, फिर यहाँ पे 2 से 2 व्यक्ति हो गया, फिर यहाँ पे आपका तीसरा व्यक्ति हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यू आर के दाईं ओर दूसरा बैठा है, यू आर के दाईं ओर दूसरा बैठा है, पी कतार में सबसे अंतिम में है, टी क्यू का पड़ोसी है, आर क्यू के सामने है। अब यू आर के दाईं ओर तीसरा बैठा है, दूसरा बैठा है, कहां पे बैठा है, ऊपर बैठा है कि नीचे बैठा है, नहीं पता, कंफर्म नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कंफर्म नहीं हो रहा है दोस्तों कौन ऊपर कौन नीचे है, तो ट्रायल मेथड अपनाना शुरू करिए। यू आर के दाईं ओर दूसरा बैठा है, तो यहाँ पे बैठाइए आर को, यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो उसका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाले उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर वाले दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, तो जो उत्तर की तरफ देख रहा है हमारे राइट और लेफ्ट की अपेक्षा मतलब की तरह बनेगा, और जो उधर है
उल्टा हो जाएगा उसका, इसका राइट इधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा, ठीक है। तो यू आर के दाईं ओर दूसरा बैठा है तो दोस्तों मतलब यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना, यू आर के दाईं ओर दूसरा बैठ गया। पी कतार में सबसे अंतिम पर है, मतलब पी ऊपर वाली पंक्ति में है, कंफर्म हो गया। टी क्यू का पड़ोसी है तो टी और क्यू भी दोस्त ऊपर ही जाने वाले हैं। आर क्यू के सामने है तो क्यू यहाँ पे आ गया, कंफर्म हो गया, आर क्यू के सामने है। टी क्यू का पड़ोसी है तो टी दोस्त यहाँ पे हो गया, ठीक ना। पी कतार के सबसे अंतिम में है तो पी कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। एक व्यक्ति बचा हुआ है उसको यहाँ पे सेट कर दीजिए, यस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कतार में है, तो पी क्यू यू नहीं है, टी क्यू पी क्या है, टी क्यू पी बिल्कुल बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एक कतार में है तो 9 का बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 लड़कियां हैं तथा 4 लड़के, क्या कह रहा है इसमें दोस्तों, 4 लड़कियां 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग में। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, प्रत्येक वर्ग के कोनों पर है, एक कोने पर है, यहाँ पर है, ठीक ना, कोने पर है, ठीक, और उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर है, ठीक है, भुजाओं के मध्य बिंदु पर 4 लड़की 4 लड़के बैठे हैं, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं वर्ग के, और 4 जो है वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु में बैठे हैं। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्णवत रूप से है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्णवत रूप में है। भाई विकर्ण तो 2 बनेंगे ना इसमें, यहां से, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्णवत रूप में है, जो किसके लिए आ रहा है, उषा के लिए आ रहा है, जो के पहले जो आया होता है उसी के लिए आता है, तो उषा के लिए आ रहा है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है। तो यहाँ पे बैठा दो गीता को, यहाँ पे बैठाया गीता को, इसके दाहिनी ओर कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगी उषा, और उषा के विकर्णवत कौन बैठा है, उषा के विकर्णवत हो जाएगी दोस्त मधु। यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ तक। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्णवत रूप में है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है, तो गीता के दाहिनी ओर कौन, उषा बैठी है, एक केंद्र है, सेंटर की तरफ सब देख रहे हैं, इस गीता का दाहिना इधर बनेगा। गीता से अगला राय गोपी, गीता से अगला राय, अगला देखिए इधर बात कर रहा है, अगला यही सीट तो बची है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा राय, गीता से अगला राय, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए गीता से अगला राय गोपी के सामने है, इसका मतलब दोस्तों गोपी जो है उसके विकर्णवत है, गोपी कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, गोपी यहाँ पे हो गया। गोपी के सामने है, बोस के बाईं ओर बैठा है, गोपी के सामने जो बोस के बाईं ओर बैठा है, तो बोस की पोजीशन कहाँ पे हो जाएगी, बोस की पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी, गोपी बोस के बाईं ओर बैठा है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर के प्रेमा के सामने है, सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर के, मतलब कि सुमा की स्थिति कहां पे बनेगी, यहां पे बनेगी, न होकर के प्रेमा के सामने है, तो प्रेमा कहां पे आ जाएगी, प्रेमा यहां पे आ जाएगी। बोस के सामने कौन बैठा है, तो बोस के सामने कौन बैठी है, गीता बैठी है दोस्तों, ए फॉर राइट आंसर, ठीक ना, ए वाला बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, किसी भी टाइम क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों है, ABCD और F उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, उत्तर दिशा की मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब देखिए कितने कैंडिडेट हैं, ए से लेकर के एफ तक, यानी कि 6 कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे कंफर्म जानकारी जो है उसी को पहले बनाइए। ई बी के दाईं चौथे स्थान पर बैठा है, तो बी को अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ई बी के दाएं चौथे स्थान पर, मतलब कि पहला स्थान हो गया, दूसरा स्थान हो गया, तीसरा स्थान हो गया और चौथा स्थान हो गया, ई बी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक ना, ई बी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। फिर उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि डी जो है एफ और बी के बीच में है, डी जो है एफ और बी के बीच में है, डी एफ और बी के बीच में है, ठीक ना। अभी टोटल कैंडिडेट कितने हैं भाई, टोटल 6 है, तो 2 5 यहां तक हो गए, तो डी एफ और बी के बीच में है,
तो दोस्तों यहाँ पे इधर तो बढ़ेगी नहीं संख्या क्योंकि ज्यादा हो जाएगा 6 से, तो डी जो है यहाँ पे आ जाएगा। एफ और बी के बीच में, तो एफ की पोजीशन कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। एफ और बी के बीच में हो गया, ठीक ना। सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एफ डी और सी के बीच में है, तो एफ डी और सी के बीच में है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, इसके बीच में सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, इसका मतलब ए की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक ना। तभी तो सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति आ जाएंगे यहाँ पे। 2 2 4 2 6 कैंडिडेट हो गए। दाएं से सी, दाएं से किस स्थान पर बैठा है, तो दाएं से दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पे बैठा है, दाएं से दूसरे स्थान पे। क्लास नहीं चल रही है, क्लास चल रही है, बिल्कुल चल रही है, आपके यहाँ नेटवर्क समस्या होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्यों में ए सी के दाईं ओर बैठा है। एक पंक्ति में बैठे हुए 6 सदस्य, ए सी के दाईं ओर बैठा है, तो सी के दाईं ओर बैठा है, बैठा दीजिए। सी के दाईं ओर ए बैठा है, किंतु बी के बाईं ओर बैठा है। सी ए के दाईं, ए सी के दाईं ओर बैठा है, किंतु बी के बाईं ओर बैठा है, तो बी की पोजीशन कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी, ठीक ना। बी के बाईं ओर बैठा है। ई सी के बाईं ओर, ई सी के बाईं ओर, तो ई की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, सी के बाईं ओर। और डी के दाईं ओर बैठा है, तो डी के दोस्त क्या हो जाएगा, दाईं ओर बैठ जाएगा। जबकि डी स्वयं एफ के दाईं ओर बैठा है, तो एफ की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक ना। बताइए पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन से सदस्य बैठे हैं, तो एफ और बी। कौन बैठा है, एफ और बी, तो डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एफ और बी, ठीक है। एफ और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टैंडर्ड भी क्वेश्चन मिलेगा, परेशान मत होइए। तो पहली क्लास सीटिंग अरेंजमेंट की है ना, थोड़ा सा अपने आप को एकदम गर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद हल्का हल्का, फिर कल से दोस्तों बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेगा। और तो चलेगी 3-4 क्लास इसकी चलेगी सीटिंग अरेंजमेंट की बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 छात्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के कक्षा की पहली पंक्ति में अध्यापक की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी जो कि एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है, सी के दाईं ओर। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन अगले पेज पे चला गया है। क्वेश्चन है पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। देखिए टोटल छात्रों की संख्या कितनी है भाई, 11 है। अब जहां से कंफर्म जानकारी हो वहीं से इसको बनाइए, आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। डी जो कि एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई ए के जो कि एक सिरे पर है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। दोस्तों किसी भी पंक्ति के 2 छोर होते हैं, मतलब कि 2, एक राइट और लेफ्ट बनेगा। यहाँ पे कह रहा है ई ए ई के जो कि एक सिरे पर है दाईं ओर, तो अगर हम राइट वाले सिरे पर ई को करते हैं तो इसका दाहिना तो इधर नहीं बनेगा ना, क्योंकि सिरा होता है, सिरा का मतलब कि दोस्तों लास्ट है। एक कंफर्म हो गया कि ए ई के जो कि एक सिरे पर है, तो ई दोस्तों इस सिरे पर है, लेफ्ट वाले सिरे पर ई है यहाँ पे। इसके क्या कर रहा है, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो पहला हो गया, दूसरा स्थान कौन हो गया, ए का हो गया। उसके बाद इसमें कह रहा है जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब जे यहाँ पे आएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा, यही तो कंडीशन बनेगी। जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, तथा जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो जी की पोजीशन आएगी यहाँ पे, मतलब 1 2 3, तो जी की पोजीशन यहाँ पे आएगी 1 2 3। जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, तो ए और बी का निकटतम पड़ोसी हो गया। तथा जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे पहला दूसरा तीसरा स्थान हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। डी जो कि एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए ए छोर है, ए मतलब कि एंडिंग पॉइंट है ना लेफ्ट का, इसके बाद ही इधर आपकी संख्या बढ़ेगी। टोटल 11 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक आएगा 8, यहाँ पे 9 10, यहाँ पे एक आएगा 11, टोटल 11 संख्या हो गई, ठीक ना। डी जो कि एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक ना। नीचे भी कुछ लिखा है ना, नीचे चला गया है मैटर, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए मैटर है आपका। चलिए यहाँ पे है, इसको ध्यान से पढ़िए, नीचे वाली लाइन। एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पे है और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है, ठीक है, और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो अब दोस्तों देखो आई कहाँ पे सेट होगा, आई
यहाँ पे तो आएगा नहीं, एक प्लेस बचा है। आई को अगर हम यहाँ पे सेट करते हैं तो आई के कह रहा है कि आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। और कह रहा है एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पे है, तो डी की पोजीशन कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी, उसकी बाईं ओर अगले स्थान पे हो गया। ऊपर वाली लाइन में क्या कहा था, देखिए ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे, ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद कहा था कि दोस्तों यहाँ पर ए ई के जो कि एक सिरे पर जे, ए और बी का निकटतम पड़ोसी, ए और बी का निकटतम जरा जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। फिर उसके बाद डी जो कि एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है, डी जो कि एफ के ठीक बाद, ठीक ना, बाईं ओर है, तो एफ की पोजीशन यहाँ पे बन जाएगी। डी जो कि एफ के ठीक बाद बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे सी की पोजीशन यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, डी एफ के बाईं ओर है और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। क्लियर हो गया। एक कैंडिडेट बचा है के की पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे दोस्तों क्या पूछा है, क्वेश्चन इसमें पूछा था कि बताइए पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। तो टोटल 11 है, 5 इधर से छोड़ दीजिए, 5 इधर से छोड़ दीजिए, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, आई बैठा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी, 13 का डी। ठीक ना, तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित जानकारियों पर आधारित है, इन जानकारियों को ध्यान से पढ़कर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे ए बी सी डी ई और जी पूरब की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठे हैं। इनका मुंह कहाँ पे है दोस्तों, पूरब की तरफ है। आपको पता होना चाहिए, देखिए पूरब की तरफ है मुंह दोस्तों। जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति का पूरब की तरफ मुंह है, इसका राइट किधर बनेगा, राइट देखिए इसका इधर बन जाएगा, लेफ्ट इधर बनेगा। इस व्यक्ति का मुंह पूरब की तरफ है, राइट इधर बनेगा, लेफ्ट इधर बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में अपने आप को रख करके वहां पे मतलब इमेजिनेशन करेंगे तो तुरंत दिमाग में फिगर बनेगा। देखिए यहाँ पे है पूरा ऊपर निर्देश है, नीचे क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का जोड़ा अंतिम सिरों पर बैठे व्यक्तियों का है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी डी ई और जी पूरब की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठे हैं। उसके बाद क्या रहा है, सी डी के ठीक दाईं ओर है, सी डी के ठीक दाईं ओर है। तो अगर हम डी को यहां पर बैठाते हैं, डी को यहां पे बैठाते हैं और पूरब दिशा में सब देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा पूरब दिशा में, सी डी के ठीक दाईं ओर है, तो सी की पोजीशन यहां पे बनेगी। क्योंकि दोस्तों अगर ए इधर देखेगा तो इसका दायां इधर बनेगा नीचे की तरफ, और बायां उधर बनेगा। ठीक है, तो सी डी के ठीक दाईं ओर है। बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है। किस छोर पर है हमको नहीं पता। जी ई और एफ के ठीक बीच में है। ठीक ना, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 207 है। डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, दक्षिण की ओर से तीसरा है, इस स्थान पे है डी, दक्षिण की ओर से तीसरा मतलब नीचे से तीसरा है। ए पहला हो गया, यहां पर कोई पहला व्यक्ति आएगा, और ए आपका क्या हो गया, ए दोस्तों हो गया आपका दूसरा, ए तीसरा हो गया, डी दक्षिण से तीसरा हो गया। सी डी के ठीक दाईं ओर है, बिल्कुल करेक्ट है। बी अंतिम किसी छोर पर है और उसके पड़ोस में ई है। तो दोस्तों 3 यहाँ पे हो गए, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। बी अंतिम किसी छोर पर है तो बी की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। कैसे पता, क्योंकि कहा उसके पड़ोस में ई है, बी यहाँ पे आएगा तो पड़ोस में ई नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ पे गया, तो पड़ोस में कौन आ गया, ई आ गया। कंफर्म हो गया यहां तक। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कह रहा है इसमें दोस्तों सी डी के ठीक दाईं ओर है, तो हो गया जी ई और एफ के बीच में है, तो ई और एफ के बीच में है, तो दोस्तों यहां पे हो जाएगा जी, यहां पे हो गया एफ, इसके बीच में कौन है, जी है। ठीक ना, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का जोड़ा अंतिम सिरों पर बैठा है। तो अंतिम सिरों पर देखिए यहां पर बी बैठा है और यहां पर एक व्यक्ति छूट गया है, कोई कौन सा बैठा है, एक व्यक्ति इसमें छूट गया है ना। ठीक है, कौन सा छूटा है, यहाँ पे ए छूट गया, तो ए हो जाएगा, यहाँ पे यही तो छूटा, ए से लेकर जी तक थे, ए छूटा इसमें, तो ए और बी हो जाएगा। अंतिम सिरों पर कौन व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्तों आपका ए और बी इसमें राइट आंसर है। क्लियर हुआ सबका, ए और बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। चलिए
अच्छा, इसमें 7 व्यक्ति है ना टोटल। ठीक है, क्लियर हो गया। सही तो है, इसमें क्या दिक्कत है यार, एक ही जगह यह रॉन्ग पिंट है मतलब। अरे एक ही व्यक्ति तो बचा है, तो एक व्यक्ति बचा, ए बचा है, इसमें ए बच रहा है यार, ए बच रहा है तो एक सीट यहाँ पे बची, ए यहाँ पे हो जाएगा सेट आपका। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, एल एम एन ओ पी क्यू और आर एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ओ एल तथा आर के बीच में है, क्यू आर के दाईं ओर दूसरा है। ठीक ना, केंद्र में दोस्तों बैठे हैं, कितने कैंडिडेट है, 2 2 4 2 6 एक 7 कैंडिडेट है। क्यू आर के दाईं ओर दूसरा है, तो यहाँ पे अगर हम आर को बैठा लेते हैं तो क्यू आर के दाईं ओर दूसरा है, तो दोस्तों यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया, क्यू आर के दाईं ओर दूसरा हो गया। क्लियर हो गया। और पी क्यू के दाईं ओर दूसरा है, तो पी क्यू के दाईं ओर दूसरा है, पहला हो गया, और यहाँ पे दूसरा हो गया, तो पी क्यू के दाईं ओर दोस्तों दूसरा हो गया। एन आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि दोस्त एन यहाँ पे नहीं आने वाला है आर के पास, ना तो यहाँ पे आने वाला है। ठीक ना, इन दो स्थानों पे नहीं आने वाला है। 2 2 4 2 6 एक कैंडिडेट और है, 7 टोटल 7 है। ओ एल और आर के बीच में बैठा है, तो एल और आर के बीच में बैठा है। ठीक ना, एल और आर, एल यहाँ पे हो जाएगा, ओ यहाँ पे हो जाएगा, एल और आर के बीच में बैठा है। ठीक है, एक बचा, एन बचा है, एन कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है पी के बाएं अगला कौन है, तो पी के बाएं अगला कौन बैठा है, एन बैठा है, एन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, एन बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 6 लोग हैं कहाँ पे, 2 2 4। ठीक है, 7 लोग हैं ना यार, 7 लोग बैठे हैं इसमें। यहाँ पे एम को बैठा दो, एक सीट बची है ना, तो यहाँ पे एम हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 216 इसमें दिया है, नीचे है क्या, जे के एल एम एन ओ पी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में। अब यहाँ पे देखिए क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, आराम से देखिए, यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका निकल जाएगा यार। कोई 2 2 4 2 6 8 कैंडिडेट है, 8 सीट आपको लगाना है। 2 हो गया, यहाँ पे दोस्त आपका 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक ना, यन के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, यन के दाएं तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा। मैंने आपको बताया है ना, कंफर्म जानकारी है तो कहीं से उसको स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एन के दाएं को तीसरे स्थान पे है, तो एन के दाएं तीसरे स्थान पे बैठ गया। एन और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एन और जे के बीच में, जे की पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है, जे की पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है, जानकारी नहीं है। पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, एल एन के बगल में नहीं बैठा है, एल एन के बगल में नहीं है, तो एल की पोजीशन यहाँ पर नहीं आने वाली है, एल की पोजीशन यहाँ पर नहीं आने वाली है। और पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक ना, पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर दोस्तों बैठा, उसको हम कहाँ पे बैठा सकते हैं, पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे देखिए, 1 मिनट और इसको भी देखते हैं। ये आपका है ओ क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू एल के बगल में नहीं बैठा है, क्यू एल के बगल में नहीं बैठा है। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इसमें दोस्तों एन के दाएं को तीसरे स्थान पे है, तो एन के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा दिया। एन और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एन और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब यहाँ पे देखिए कंफर्म जानकारी नहीं हो पा रही है, तो आप ट्रायल मेथड को अपनाओ और जे को कहीं पे शिफ्ट करो, जे को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। एन और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद पी एल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पी एल के दाएं, यल यन के बगल में नहीं बैठा है, तो एल यहाँ पे नहीं आएगा। पी एल के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो यल को यहाँ पे बैठाएंगे, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे P आ गया। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है O Q के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और Q L के बगल में नहीं बैठा है। Q L के बगल में नहीं बैठा है तो Q यहाँ पे नहीं बैठ सकता, Q यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। तो Q दोस्तों कहाँ पे बैठेगा, एक ही सीट बची है, Q यहाँ पे बैठा हो तब यहाँ पे। ठीक है, और कह रहा है O Q के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अब तो दोस्तों नहीं हो पाएगी सीटिंग प्लानिंग। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया, जे दोस्त यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक ना, जे को यहाँ पे रखने पे सीटिंग प्लानिंग नहीं हो पा रही है, इसका मतलब जे को यहाँ से हटाना पड़ेगा। समझ में आई बात कुछ कि नहीं आई? ठीक ना, अब देखिए जे के कहाँ बैठाएंगे, कह रहा है ना एन और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जे को यहाँ पे बैठाने पे गड़बड़ हो गया था, तो जे को हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इस वाली सीट पे करेंगे। जे और एन के बीच में दोस्तों क्या हो जाएगा, केवल एक व्यक्ति बैठेगा। ठीक ना, पी एल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और एल एन के बगल में नहीं बैठा है, तो एल की पोजीशन यहाँ पर नहीं आएगी, पी एल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठेगा। तो पी एल के दाएं, एल को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो दोस्तों पी एल के दाएं दूसरे स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा पी। ठीक ना, यहाँ पे पी आ जाएगा और कोई कौन नहीं बनेगी ना स्थिति। देखिए कैसे बनेगी और कोई, क्योंकि कह रहा है ना पी एल के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो एल को अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे तभी तो पी यहाँ पे जाएगा, और एल जो है एन के बगल में बैठेगा नहीं, यहाँ पे बैठाएंगे तो दूसरा स्थान पे के आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम एल को बैठाएंगे तो दूसरा स्थान पे यहाँ पे एन आ जाएगा, और इन दोनों स्थानों पे एल जा नहीं सकता, तो एल की स्थान फिक्स हो गया कि एल यहीं पे बैठेगा, उसके दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठ गया। ओ क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू एल के बगल में नहीं बैठा है, तो क्यू दोस्त यहाँ पर नहीं आने वाला है। ठीक ना, क्यू यहाँ पर नहीं आएगा, और ओ क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो क्यू की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, तो उसके बाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पे हो जाएगा आपका ओ। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, बस क्लियर हो गया सबका, सीटिंग प्लान सबका हो चुका है। एक कैंडिडेट इसमें बचा हुआ है, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, एक स्थान बचा, वही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। कौन सा इसमें बचा है आपका, इसमें एम बचा है ना, तो एम दोस्त यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एम यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब देखिए इस पे आधारित इस पीडीएफ में आपको एक ही क्वेश्चन है, और इस टाइप के पजल पे आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेगा, कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक ना, इसमें एक ही क्वेश्चन है, उसके लिए परेशान ना होइएगा। एन एवं जे के ठीक बीच में निम्नलिखित में से कौन बैठा है, एन और जे के बीच में, तो एन और जे के बीच में बताइए कौन बैठा है, क्यू बैठा है कि नहीं बैठा है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये ठीक है, हम ये देख लेंगे, परेशान ना होइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, देखिए ए बी सी डी ई एफ और जी एच उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं उसी क्रम में। अब नीचे यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, अच्छा इंफॉर्मेशन भी है यहाँ पे दिया है। ठीक है, सीधी रेखा में बैठे हैं दोस्तों, जरूरी नहीं उसी क्रम में। आइए ए से लेकर के यस तक है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए इसको हम हटा देते हैं, आगे करते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या कर रहा है, ई के बी ई के बाएं, देखिए कहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, आपको यहां से स्टार्ट करना है। ई बी के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, ई बी के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ई बी ई के बाएं को, तो ई को यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ई के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, तो दोस्तों पहला स्थान हो गया, दूसरा स्थान हो गया, यहाँ पर कौन हो गया आपका तीसरा स्थान हो गया। बी ई के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, ना तो बी और ना ही ई रेखा के अंतिम छोर पर बैठे हैं, मतलब कि इधर भी कुछ कैंडिडेट हैं, इधर भी कुछ कैंडिडेट हैं दोनों के। ठीक ना, अंतिम छोर पर दोनों नहीं बैठे हैं। ई और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जी की पोजीशन इधर भी हो सकती है, जी की पोजीशन यहाँ पर भी हो सकती है। जी बी के बगल में नहीं बैठा है, तो कंफर्म हो गया यहाँ पर जी नहीं आएगा, बी के बगल में नहीं बैठा है। और यहाँ पे कहा ई और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा, और यहाँ पे कौन बैठ जाएगा दोस्तों, जी बैठ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है जी बी के बगल में नहीं बैठा, सी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, ए बी के बगल में नहीं बैठा है। और आपको पता है दोस्तों कि ई और बी जो है अंतिम छोर पर नहीं है, मतलब उनके राइट और लेफ्ट में कोई है। ठीक ना, अंतिम छोर पर कोई और है।
टोटल संख्या 8 है, 2 तो 4 2 6 1 7 हो गई संख्या। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें दोस्तों क्या कह रहा है, ई और जी के ठीक बीच में निम्नलिखित में से कौन बैठा है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एच और एवं डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, सी एच के बगल में नहीं बैठा है, सी एच के बगल में नहीं बैठा है, जी बी के बगल में नहीं बैठा है, सी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। सी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर कहां पे बैठा सकते हैं, ए को अगर हम यहां पे करते हैं, देखिए ए को अगर हम यहां पे करते हैं तो सी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा यहां पे हो जाएगा सी, सी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा था, एच और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, सी एच के बगल में नहीं बैठा है, सी एच के बगल में नहीं बैठा है, सी जो है एच के बगल में दोस्तों नहीं बैठा है, एच और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एच और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो कहाँ पे इसको हम सेट कर सकते हैं, 2 2 4 2 6 1 7, एक कैंडिडेट और बचा है 8, ठीक ना। तो एच और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं, सी एच के बगल में नहीं बैठा है, चलिए बिल्कुल सही है। सी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान सी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ए बी के, अच्छा ए बी के बगल में नहीं बैठा है, सॉरी ए बी के बगल में नहीं बैठा है ना, ए दोस्तों बी के बगल में नहीं बैठेगा तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा ए, एक मिनट रुक जाइए, ए बी के दोस्तों बगल में नहीं बैठेगा, ए भी कह चुका है, ए की पोजीशन यहाँ पे नहीं आने वाली है। सी ए के दाएं तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे नहीं होएगा, यहाँ पे अगर हम बैठाते हैं, अगर यहाँ पे हम ए को शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं तो पहला दूसरा, यहाँ पे अगर हम शिफ्ट करते हैं ए को, इसके दाएं तीसरा आएगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ गया, ठीक है, ठीक ना। ए को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इस छोर पे शिफ्ट कर दिया, तो दोस्तों यहाँ पे आ गया, तीसरा सी नंबर पे आ गया। अब उसके बाद एच और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो एच और डी के बीच में एक व्यक्ति को बैठा देते हैं, सी एच के बगल में नहीं बैठा है तो यहाँ पे किसको बैठा देते हैं, डी को बैठा देते हैं, और यहाँ पे एच को बैठा देते हैं, तो सी और एच, डी और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठ गया ई, और सी के बगल में एच नहीं है तो एच को यहाँ पे कर दिया। एक कैंडिडेट इसमें बचा है, ए बी सी डी ई, एफ बचा है, एफ को कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक ना। ए आपका पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है ई एवं जी के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो ई और जी के ठीक बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है, एच इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, एच इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए भी साथ नहीं होंगे, सही है, ठीक ना, ए भी साथ नहीं होंगे, हटा दिए भाई उसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 लोग हैं दोस्तों, 7 लोग, 7 लोग पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू और एक्स उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में बैठे हों। आर रेखा के एक अंतिम छोर पर है, अंतिम छोर किस छोर पर है, राइट और लेफ्ट, हर रेखा के 2 छोर होते हैं, पता नहीं किस छोर पे है। टी के दाईं ओर उतने ही लोग हैं जितने की उसके बाईं ओर है, टोटल 7 लोग हैं, इट मींस क्लियर हो गया कि टी दोस्तों मध्य में होगा, टी मध्य में होगा। एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट इधर हो गए, एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, 3 इधर हो गए, क्योंकि टी मध्य में है, 7 टोटल है तो 3 इधर, 3 दोस्तों इधर हो जाएंगे, राइट और लेफ्ट में जितने उसके बाईं ओर है। यस एक्स के बाएं को तीसरे स्थान पर है। अब उसके बाद आर रेखा के एक अंतिम छोर पर है, तो आर रेखा के अंतिम छोर पर है, क्यू रेखा के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। यस एक्स के बाएं को तीसरे स्थान पर है, यस एक्स के बाएं को तीसरे स्थान पर है, ठीक ना। अब इसमें कह रहा आर रेखा के एक अंतिम छोर पर बैठा है, आर को हम कहां पे बैठाएं, आर को एक छोर पर बैठाना है। अब इसमें दोस्तों यहीं तक सिर्फ कंफर्म जानकारी है, अब उसके बाद ट्रायल मेथड अपनाइए और आर को कहीं सेट करिए, पहले आर को सेट करते हैं इस छोर पे, मान लो कहीं पे आप कर सकते हैं, वहां भी करते, यहां भी कर दिया, एक छोर पर बैठा है, बैठा दिया। अब कह रहा है यस यक्स के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, एक्स के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है एस। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम x को रखते हैं, मान लो यहाँ पे x को रखते हैं, तो उसके बाएं तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पे s हो जाएगा, यही तो आएगा। यस x के बाएं तीसरे स्थान पे हो गया। q w के बाईं बगल में बैठा है, q w के बाईं बगल में बैठा है, तो दोस्तों यहाँ पे w आ जाएगा, यहाँ पर q आ जाएगा, q w के बाएं बगल में बैठा है। q रेखा के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है,
ये कह रहा है नहीं बैठा है, क्यू अंतिम छोर पर नहीं होना चाहिए, इट मीन्स प्लानिंग गड़बड़ हो गई। ठीक ना, प्लानिंग क्या हो गई दोस्तों, गड़बड़ हो गई। यहाँ पर एक्स की पोजीशन नहीं आने वाली है, आर तो फिक्स है, आर तो डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ पे दिक्कत किया था एक्स। यस यक्स के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, यक्स को यहाँ पे रखिए, यक्स को दोस्तों यहाँ रखिए, यहाँ पे रखिए यक्स को, और एस यक्स के बाएं को पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हो जाएगा एस आपका। ठीक है, यहाँ पे एस हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों कह रहा है क्यू डब्ल्यू के बाई बगल में बैठा है, अब यहाँ पे भी शिफ्ट नहीं हो पाएगा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक ना, यहाँ पे इसलिए दोस्तों नहीं शिफ्ट होगा क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या कहा है, यस यक्स के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो यस यक्स के बाएं पहला दूसरा तीसरा हो गया। यहाँ पे हमने रखा तो क्यू यहाँ पे आ गया था, जो कि अंतिम छोर पे नहीं आएगा। यहाँ पे यक्स को हमने रखा दोस्तों, तो यहाँ पे यस आ रहा है। अब कह रहा है क्यू डब्ल्यू के बाई बगल में बैठा है, तो अब 2 सीट लगातार नहीं मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों ए है कि यहाँ से हटेगा एस भी। अब देखो यहाँ से एस भी हटेगा और यहाँ से आर भी हटेगा। आर भी दोस्तों उस पोजीशन पे नहीं आने वाला है, आर अंतिम छोर पे बैठा है, तो आर को यहाँ पे बैठा दो। ठीक ना, और फिर उसके बाद है यस यक्स के बाएं को तीसरा बैठा है, तो यक्स को यहाँ पे बैठाओ, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं बैठेगा, यही दूसरे स्थान पे बैठाते हैं, यहाँ पे बैठा दो। यक्स को दोस्त यहाँ पे बैठाओ, यक्स को यहाँ पे बैठाया, और यस उसके बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे यस आ जाएगा। फिर उसके बाद है क्यू डब्ल्यू के बाएं बगल में बैठा है, क्यू डब्ल्यू के बाएं बगल में बैठा है, तो यहाँ से भी हटेगा। 1 मिनट, यहाँ होगा यस, यहाँ पे हो जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा यस यहाँ पे हो जाएगा। क्यू डब्ल्यू के बाई बगल में बैठा है, तो क्यू डब्ल्यू के बाई बगल में बैठा है, डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा, क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक ना, एक कैंडिडेट बचा है और एक कैंडिडेट को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। कौन सा बचा है इसमें दोस्तों, आपका बचा है पी बचा है, तो पी यहाँ पे हो जाएगा, पी आपका वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट वाले में ट्रायल मेथड जो होता है ना, ट्रायल मेथड में दोस्तों उसमें कोई नियम नहीं है, उसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसमें जो कंफर्म जानकारी आपको मिले उसी से क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करिए, उसके बाद आपको ट्रायल मेथड अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस अधिक से अधिक क्वेश्चनों पे करेंगे तो स्पीड अंदर आ जाएगी आपके अंदर, बिल्कुल परेशान मत होइए। और स्पीड लाने का ही तरीका है ए अर्जुन बैच। अब इसमें देखिए यदि सभी लोगों को दाएं से बाएं मतलब कि राइट से लेफ्ट वर्णानुक्रम में बैठाया जाए तो कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो वर्णानुक्रम का मतलब होता है लेटर के हिसाब से हमको सेट करना, तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा बताइए, सबसे पहले आपका 16 आएगा, मतलब दाएं से बाएं बैठाना है, 16 आ गया, फिर 17 आएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 19 आएगा, फिर यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे 220 के बाद क्या आ जाएगा बताइए, 20 के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा 20 के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, यही तो होगा, 1 2 3 यहाँ पे था ना। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 के बाद आपका यहाँ पे यक्स आ जाएगा 24। कितने स्थानों का, तो यहाँ पे देखिए क्यू अपने स्थान पर है, उसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। उसके बाद कौन है दोस्तों, उसके बाद कौन एक है अपने स्थान पे, इसका स्थान परिवर्तित है, इसका स्थान भी परिवर्तित है, इसका स्थान परिवर्तित है, इसका स्थान परिवर्तित है, इसका सिर्फ एक ही तो आ रहा है, एक ही तो आ रहा है सिर्फ क्यू का, ठीक ना, सिर्फ क्यू। चलिए अगले क्वेश्चन भी चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 मित्र हैं, 7 मित्र टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड उत्तर की ओर मुंह करके दोस्तों एक सीधी रेखा में बैठे हैं। टी डब्ल्यू टी के दाएं 5वें स्थान पर है, डब्ल्यू जो है टी के दाएं 5वें स्थान पर है, तो टी को कहीं पर सेट करिए, टी को यहाँ पे सेट किया, उसके दाएं मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, डब्ल्यू टी के दाएं 5वें स्थान पर है। डब्ल्यू दोनों में से किसी भी किनारे पर नहीं है, ठीक ना। टोटल 7 मित्र हैं, 2 2 4 2 6 हो गए, किनारे पर नहीं, इसका मतलब एक मित्र इसके इधर बनेगा। डब्ल्यू टी के दाएं 5वें स्थान पे है, तो डब्ल्यू टी के दाएं 5वें पे कर दिया, और टी जो है डब्लू अच्छा किनारे पे नहीं है, ठीक ना, डब्लू दोस्त किनारे पे नहीं है, कह रहा है डब्लू जो है किसी किनारे पर नहीं है, तो डब्लू के बाद भी एक कैंडिडेट यहाँ पे बैठेगा, तभी तो दोस्त किनारे पर नहीं आएगा, डब्लू के बाद एक किनारे पे यहाँ कोई बैठेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जेड और एक्स के बीच में 2 लोग बैठे हैं, जेड और एक्स के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो कैसे हम बैठा सकते हैं भाई, कई पोजीशन बन जाएगी, जेड को यहाँ पे एक्स को यहाँ पे तो भी बन गया, जेड को यहाँ पे एक्स को यहाँ पे तो भी बन गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है,
वाई यू के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, वाई यू के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, वाई यू के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यू को हम कहाँ पे बैठाएं, उसके तीसरे स्थान पर आ जाए वाई यू के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा तीसरा। अगर यू को हम यहाँ पे बैठाते हैं तो यू के बाएं को तीसरे स्थान पे पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, वाई को बैठा दिया। ठीक है, जेड वाई के एकदम बगल में नहीं बैठा है, जेड और एक्स के बीच में दो लोग बैठे हैं, जेड और एक्स के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो जेड को यहाँ पे बैठा दो, एक्स को यहाँ पे बैठा दो। यहाँ पे कहा है ना कि जेड वाई के एकदम बगल में नहीं बैठा है, तो जेड वाई के बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, जेड को यहाँ पे कर दिया, एक्स को यहाँ पे कर दिया, वाई और एक सीट यहाँ पे हो गई। एक कैंडिडेट इसमें बचा हुआ है, कौन बचा है दोस्तों, वही को यहाँ पे बैठा दीजिए, वी की पोजीशन यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रायल मेथड पहली बार में ही हमारा सक्सेस हो गया। क्या, यू को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, सब कुछ शिफ्ट हो गया आपका। तो W के संबंध में Z का स्थान क्या है, तो W के संबंध में Z का स्थान क्या बनेगा, उसके बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब लेफ्ट में चौथी पोजीशन, बाएं चौथा बनेगा। ठीक ना, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाएं चौथा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 और आज की इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल परेशान मत होइए, क्वेश्चनों की संख्या कम नहीं है, आपको और भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसकी क्लासेस अच्छे से मिलेंगी और ज्यादा क्लासेस मिलेंगी, कम से कम 3-4 क्लासेस, क्योंकि 70-80 क्वेश्चन उसमें सॉल्व होगा आपका। ठीक ना, तो कल की पीडीएफ, फिर उसके बाद परसों की पीडीएफ, उसमें और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो परेशान बिल्कुल मत होइए किसी भी चीज से आप लोग दोस्तों, बस अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस भी करने का प्रयास अपनी भी तरफ से करिएगा। ABCD तथा ई 5 लड़के एक पार्क में वृत्त में बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। अब देखो क्या है कि पार्क में बैठाना है इनको, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, तो बना लो तुरंत डायरेक्शन, ए वाली डायरेक्शन तुरंत क्रिएट कर लो। ठीक ना, ए का मुंह कहाँ पे है भाई, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, तो दक्षिण पश्चिम यही होती है, और यहाँ पे बैठेगा ए, तभी तो दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ देखेगा। डी का मुंह दक्षिण पूरब दिशा की तरफ है, डी यहाँ पे बैठेगा, तभी तो दक्षिण पूरब दिशा की तरफ देखेगा यहाँ पे। बी और ई क्रमशः ए और डी के सामने हैं, मतलब क्रमशः बी जो है ए के सामने बनेगा, तो यहाँ पे हो गया क्या, बी हो गया। ठीक ना, ई दोस्तों ई डी के सामने बनेगा, तो यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे हो गया डी हो गया। ठीक है, फिर सामने है, और सी डी और बी के बीच समान दूरी है। देखिए इस लाइन का मतलब समझिए, सी डी और बी के बीच समान दूरी है, मतलब कि सी डी और बी के बीच में समान दूरी है। अब ऐसा हमको सी को बैठाना है कि सी से डी की दूरी और बी की दूरी समान हो। तो अगर हम सी को यहां पर सेट कर देंगे तो समान दूरी नहीं बनेगी। किसके बीच में, सी बी डी के बीच में समान दूरी हमको बनाना है, तो सी की पोजीशन हमको यहीं पे रखना पड़ेगा। जब भी बनेगा देखो 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक ना, समान डिस्टेंस हो रहा है दोनों के बीच में। यहाँ से डी और सी के बीच में समान दूरी जितना है उतना सी और बी के बीच में है, तो वही चीज करना है। तो सी की पोजीशन फिक्स हो गई, वहीं पे रहने वाली है। ठीक ना, 5 टोटल थे, 5 कैंडिडेट हो गए हैं। सी का मुंह किस दिशा की ओर है, तो सी का मुंह दोस्तों किस दिशा की तरफ बनेगा, पूरब दिशा की तरफ बनेगा, यानी कि ईस्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आ गया। सर मैंने संजीवनी बैच लिया है, पर मुझे उसमें हिंदी की क्लासेस शो नहीं हो रही है। हाँ नहीं हो रही है भाई संजीवनी बैच में, तो आप उस पे नंबर है ना नीचे, हेल्पलाइन नंबर है, उस पे सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, 97-212-44-753। वैसे क्लासेस तो हिंदी रीजनिंग जीएस सबकी वहां पे होगी। मान लीजिए कुछ टेक्निकल इशू होगा तो इस पे कम मैसेज कर दीजिएगा, सर आपको बता देंगे। ठीक ना, इस नंबर पे। चलिए तो मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हिंदी की क्लास नहीं है तो हिंदी की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है, जीके जीएस की क्लास है, सारी रिकॉर्डेड मोड में, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लास है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप सर मान लीजिए मैसेज आपका चला जाएगा तो बाद में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा कुछ देर का। तो ठीक है, चलिए हम बात कर लेंगे। ठीक ना, हम बात कर लेंगे आप इसमें, फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे, बता देंगे कल बैच में। ठीक है, तो दोस्तों आज वाली पीडीएफ आपकी समाप्त होती है, फिर
कल वाली जो पीडीएफ है सॉल्व होगा अभी रात में, या तो कल सुबह आपको अपलोड कर दी जाएगी, तो उसको सॉल्व करिएगा। तो अभी 3-4 दिन इसकी क्लासेस चलेगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए सीटिंग अरेंजमेंट की, ठीक ना। जितने भी टाइप के होते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, लीनियर हो गया, तो हर टाइप के क्वेश्चन को आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग दोस्तों प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। जितना अधिक से अधिक हो सके क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करिए, तभी स्पीड दोस्तों अंदर आपके आएगी। और जरूर 10 बजे वाली सुबह वाली क्लास जरूर ज्वाइन किया करिए, उसमें महत्वपूर्ण काफी क्वेश्चन होते हैं, हर एरिया से होते हैं। और छोटी सी ही क्लास होती है, कम क्वेश्चनों की होती है, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लास होती है, इसलिए वहां से आपको हेल्प अच्छी मिलेगी, ठीक ना। उस क्लास को भी जरूर आप लोग ज्वाइन करने का प्रयास किया करिए। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, मुलाकात होगी, ठीक है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।